वेलकम वेलकम। क्यों तानिया, और कैसी हो तुम? बिल्कुल वैसी जैसा आप छोड़ के गई थी। आई रियली होप सो। क्यों, मैं चेंज लग रही हूँ आपको? नहीं, मैं तो ऐसे ही जनरली कह रही थी, लोग बदल जो जाते हैं। बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है, मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपकी क्या खिदमत करूँ, क्या पियेंगी आप? कुछ भी नहीं, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं हो सकता, पहली बार आप मेरे घर आई हैं और खिदमत का मौका नहीं देंगी, वरना ऐसा ना हो आप सबको बोलेंगी कि तानिया ने मुझसे पानी तक नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे पिला दो। तो ये बताएं कि क्या पियेंगी, कड़वा या मीठा? जिंदगी में ऑलरेडी बहुत करवाहट है, सो आई प्रेफर समथिंग स्वीट। ओके, अभी लेकर आई। शर्म आती है? बोलो, आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, उस वक्त तो बड़ा चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे कि मैं सुल्तान अहमद का भाई हूं, किसी में जरूरत हो तो हाथ लगा कर दिखाए। वो तो शुक्र करो कि तुम्हारे पास गार्ड्स थे, वरना हाथों के साथ साथ लाते भी लगती तुम्हें। सॉरी भाई। सॉरी? बड़े आराम से कह दिया सॉरी। मेरे मुंह पर कालक मलकर तुमने कोई मामूली काम नहीं किया है कि इतने कैजुअली सॉरी कर रहे हो। और तुम बताओ, खुद को समझते क्या हो? मुझे क्या समझते हो? मैं कोई गैंगस्टर हूं और तुम कोई गुंडे हो जो इतनी चीप लो लाइफ हरकतें करते हो? बिजनेसमैन हूं मैं, इस मुल्क का एक इज्जतदार शहरी। मैं कोई बदमाश उचक्का नहीं हूं कि तुम लोगों के साथ लड़ाइयां करोगे और मैं जीप भरकर बंदूकें और लोगों को ले आऊंगा तुम्हारी बैकअप के लिए। भाई आप सही कह रहे हैं, मगर हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद जब वो लोग बाज नहीं आए तो मैंने सोचा आपका नाम सुन के डर जाएंगे। ओ बेवकूफ इंसान, लोग मुझसे डरते नहीं है, इज्जत करते हैं मेरी। सॉरी भाई, माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शट अप, जस्ट शट अप। मुझे तो लग रहा था कि एक बार समझाने के बाद तुम समझ जाओगे, लेकिन तुमने तो जैसे कि आदत बना ली है ये। भाई थोड़ी ज्यादा हो गई थी, बस इसलिए पता नहीं चला। थोड़ी ज्यादा हो गई थी, पता नहीं चला का बच्चा। ये वाकई उम्मुल खबाइस है। कैसे बेशर्मी से तुम अपने भाई के सामने इस बात का इकरार कर रहे हो? हाँ, तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आता? एक तो गुनाह करते हो और फिर इस तरह से उसका बुरमुला इजहार। क्या तुम्हारा ज़मीर बिल्कुल मर गया है? क्या हो गया है भाई? वो आपके साथ ऑनेस्ट, आपको सच बता रहा है और आप है कि बात ही नहीं मान रहे। मूसा की फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हाँ, किसी दिन किसी का खून करके आएगा और आकर बताएगा, तब भी कहना कि ये सच बोल रहा है, इसको फांसी से बचा लें। क्या हो गया भाई? अब बात को इतना एग्जैजरेट क्यों कर रहे हैं? अब वो इतना भी बेवकूफ़ थोड़ी है कि किसी भी रात चलते को मार कर आ जाएगा। क्यों मूसा? जी जी भाई। तुम इतने एरिस्टोटल, और तुम जो इसकी वकालत करती फिरती हो, ट्रस्ट मी, ये इसके लिए नुकसानदेह है। तुम इसके लिए भला नहीं कर रही हो, बुरा कर रही हो। और आप सही कर रहे हैं। वो अपनी गलती पर माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। मैं क्या गलत कर रहा हूं भाई? ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो माफ़ी मांग रहा है कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, मैं गलत कह रहा हूं भाई, ठीक है? नहीं, क्या गारंटी क्या है? हाँ, कि आइंदा ये ड्रंक होकर कल को ऊट पटांग हरकतें नहीं करेगा? गारंटी? हाँ, मूसा भाई के सामने कान पकड़ कर वादा करो कि दैट यू विल नेवर गेट ड्रंक दिस मच अगेन। क्या? व्हाट? या अगेन, यू विल नेवर। भाई मैं
वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। स्वेर दोनों के दोनों ड्रामेबाज। स्ट्रॉन्ग विथ यू मैन। हो गए ना नाराज? थैंक यू। तो बताइए कैसे आना हुआ आपका? तानिया, मैं चाहती हूँ कि तुम इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। कैसे डॉक्यूमेंट्स? तुम चाहो तो पढ़ सकती हो। वो तो मैं पढ़ लूँगी, मगर इस तरह अचानक कोई मसला है? मसला तुम्हारे साथ नहीं तानिया, मसला मेरे साथ है। जिंदगी में जितने भी लोग आए सब ने मेरा फ़ायदा उठाया है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी ऐसी हो, मगर तुमने ये मुहावरा तो सुना ही होगा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक सेकंड महविश, क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे साफ साफ बताएंगी? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। इन 5 सालों में तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही ब्रांड के साथ काम कर सकती हो और किसी ब्रांड के साथ काम नहीं कर सकती। और इसके बदले तुम्हारी जो भी डिमांड्स हैं वो तुम उस खाली कॉलम में फिल कर सकती हो। आई हैव रियली बिग प्लान्स फॉर यू तानिया। मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार बनाना चाहती हूँ, बट फॉर दैट आई हैव टू मेक श्योर कि मैं गलत फैसला नहीं कर रही। अगर तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। एक एक लफ्ज़ तुम आराम से पढ़ो, एंड आफ्टर रीडिंग इट लेट मी नो। क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? रुकिए, ये मैं नहीं कर सकती। आप पे भरोसा करने के लिए मुझे वक्त की ज़रूरत नहीं चाहिए। मेरी मोहसिन है आप, और आज मैं जिस मकाम पे पहुंची हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है। हमें अभी आगे मिलकर बहुत कुछ करना है, कामयाबी हासिल करनी है। और अगर इस तरह इन पेपर्स में साइन करके आपको तसल्ली मिलती है ना, तो 1000 पेपर साइन करने के लिए तैयार हूँ मैं। तानिया, तुमने वाकई मेरा दिल खुश कर दिया। अब तुम देखती जाओ, महविश तुम्हें इस इंडस्ट्री की सुपरस्टार बनाने वाली है। You're welcome.
अली, you want coffee? अली, अली, कब से बुला रही हूँ, सुन नहीं रहे आप? हाँ बोलो। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बोलो। आपने देखा था तो महविश पता नहीं खुद को क्या समझ रही थी, और वो लड़की, क्या क्या नाम है उसका? मुझे क्या पता यार क्या नाम है उसका। हाँ, टीना, नहीं तानिया। महविश कैसे अकड़ रही थी उस पर, वरना उसकी क्या जरूरत कि वो आपसे और मुझसे ऐसे बात कर सके। ठीक कहा तुमने, आज वो लड़की थी सिर्फ इस बात का लिहाज कर गया। मैं अगर कोई और होता ना तो वहां से जिंदा नहीं जा पाता। अली, हाँ मैं ठीक कह रहा हूं यार। यार किसी की मजाल है जो मेरी अलीना से इस तरह की बात करे, और वो भी मेरे सामने। और प्यार करते हैं मुझसे। क्यों तुम्हें कोई शक है इस बात में? कूल डाउन बेबी, मुझ पर गुस्सा हो रहे हो? आई एम सॉरी। बस यार इस वक्त उस लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा है। क्यों किस तरह के तुमसे इस तरह बात कर रही थी, मेरा बस नहीं चल रहा था यार उसके कि मैं उसे इस दुनिया से निकाल फेंकूं। Forget it baby, वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसे डिस्कस करें। हम खाम में अपना खून जला रहे हैं। ठीक कहा तुमने, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हम क्यों बात करें उनके बारे में। और जान प्लीज तुम भी इस बात का ख्याल रखना कि तुम उससे कोई बात न करो, अगर वो बात करना चाहे तब भी नहीं। आप जानते हैं ऐसी लड़कियों को तो मैं कभी मुंह भी ना लगाऊं। वो तो महविश ने उसे बुलाकर मिलवा दिया, और गलती उस लड़की की भी नहीं है। महविश ने जिस तरह से हमें इंट्रोड्यूस करवाया होगा उसे वैसे ही लगा होगा, वरना आप तो जानते हैं मुझे, ऐसी लड़कियां अलीना के साए के इस हार तक भी नहीं पहुंच सकती। एग्जैक्टली। पता है अली, उसकी अकड़ तो आपने वहीं तोड़ दी थी जब उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया, और आपने उसको इस काबिल भी नहीं समझा कि आप उससे हाथ मिला लेते। That time I feel so proud of you. ठीक कहा तुमने, हाथ ही नहीं मिलाया मुझसे। हद होती है महविश, रात से आपको रुक रुक के कह के आ रहे हैं क्योंकि हमने रात को मौके पे चौका जो मारा है। अब तुम बताओ खुशी कैसे मालूम होगी मुझे। यार आप बहुत ही ज्यादा शरारती हैं। वैसे किसी की बेबसी का इतना फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। और जो तुमने किया वो सही था? क्या जरूरत थी बताने के लिए कि मेरे यहाँ काम करती है? मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ निभाया था। दिल खुश कर दिया तुमने। मुझे पता था कि तुम बहुत वफादार हो, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट हो ये तो मुझे रात को पता चला। बड़े बड़ों की बोलती बंद हो गई थी अली के सामने। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे तो देखें क्या क्या होता है। और मेरा आपसे वादा है वो दिन दूर नहीं है जब हम हवा में उड़ेंगे। वाओ, इतना यकीन?
तुम वाकई में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइंड हो। नहीं, मैंने तो आपको हमेशा अपनी बहन माना, क्योंकि जिस सिचुएशन में आपने मेरा साथ दिया, मेरी मदद की और मेरे लिए स्टैंड लिया, शायद ही कोई और करता। मैंने हमेशा आपको दिल से अपनी बहन माना है। तानिया, आज तुमने अगर मुझे अपनी बहन बोला ना, तो अब से महविश भी तुम्हें अपनी बहन मानती है। लेकिन आपको एक वादा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरा साथ देंगी। महविश ने आज तक किसी को भी नहीं छोड़ा। अलबत्ता महविश ने लोगों से चोटें जरूर खाई हैं। तो सही है ना, हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, तो फिर अब हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना है और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना है। अल्लाह इस रिश्ते को सलामत रखे। आमीन। Is your coffee? थैंक यू। वैसे एक बात है, क्या दीदी? ये जो महविश है ना और इसकी लड़की, क्या नाम है उसका? मुझे क्या पता क्या नाम है। खैर जो भी है, दोनों जब से साथ मिली हैं बहुत लकी साबित हुआ है। वो कैसे? अब आप देखें ना, एक ही इवेंट, एक ही फैशन शो से कितनी हाइप मिल गई है दोनों को। ना महविश ने तो अपने 5 साल के करियर में सिर्फ नुकसान की शक्ल ही देखी है। खैर, इस साल की सबसे बड़ी डिज़ाइनर का खिताब तो मिल गया उसे। अब अपने उन्हीं डिज़ाइन्स पर पैसे कमाएगी और अपना नुकसान पूरा करेगी। वो इसलिए क्योंकि आप उसके मुकाबले पर नहीं थी और वो आपका जज्बाती फैसला था। नो, राइट? और आपको भी ये वक्त ही बताएगा कि मैंने कितना दूर तक सोचकर ये खेल खेला। मैंने तो ये मौका उसे खुद दिया। खैर उसकी छोड़ें, वो लड़की, उस तरह की लड़कियां तो मार्केट में एक चांस के लिए घूम फिर रही हैं। क्या नाम है उसका? कैरेट। वैसे है भी क्या उसमें? ना कोई फिगर है, ना कोई शक्ल है, एवरेज से लड़की, और इवन उसकी कोई क्लास भी नहीं है, फिर भी मार्केट में हॉट केक बनी फिर रही है। इसकी वजह उसकी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली लुक है। अच्छा, आज तक सारी परफेक्ट लड़कियां तो शो स्टॉपर होती हैं। पहले एक आम सी लड़की को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद उसकी पर्सनालिटी की मासूमियत सबके दिलों पे छा जाती है। वाह, बेबी को उसका नाम तक तो याद नहीं है, लेकिन उसकी मासूमियत याद रह गई है। You know me. नाम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है ना। वो तो है, और बहुत एक्यूरेट भी है। आप तो जानते ही हैं, मैं ऐसे कैसे जाने दूंगी उसे। मैं विश को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो कभी नहीं भूलेगी। उसके मुकाबले में किसी आम सी लड़की को ला खड़ा करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच।
एल्स 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 एल्स, तुमने और मैंने ये डिसाइड किया था ना कि हम सारे कामों को एक तरफ रख कर अपने ब्रांड के लॉन्च के बारे में सोचेंगे, तो फिर ये महविश की मॉडल कहाँ से आगे बीच में है? हाँ तो ब्रांड लॉन्च करेंगे, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम कोई और काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। अगर हम कोई और काम करेंगे तो हमारा जो फोकस है वो लूज हो जाएगा और इससे हमें बड़ा नुकसान होगा। जान आप जानते हैं मैं कोई भी काम बगैर सोचे समझे नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन अलीना मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त महविश ना तुम्हारे सोचने की सलाहियत पे 100% इन्फ्लुएंस हो रही है। लेट्स सपोज अगर हम अपना ब्रांड लॉन्च कर भी लेते हैं तब भी तो हमें किसी फेस की ज़रूरत होगी ना। एग्जैक्टली, चाहिए होगा, लेकिन यार इस सब के लिए वो क्या नाम क्या मॉडल का? तानिया। हाँ वही, हाँ तानिया। उसको कंपटीशन में लाने की क्या जरूरत है? ज़रूरत है अली। महविश के साथ कंपटीशन ना करने का फैसला जज्बाती नहीं था, हरगिज नहीं। और अब उसकी सो कॉल्ड दीवा, उसको कंपटीशन में शामिल करना भी मेरा जज्बाती फैसला नहीं है। ओके, इसके पीछे की जो भी लॉजिक है वो समझाओ। मैं जानना चाहती थी कि महविश की आखिर असल ताकत क्या है, और वो तब सबके सामने आ ही गया है, और जो बाकी का रह गया वो सारा के जरिए मुझे पता चल जाएगा। फिलहाल वो तानिया पर बहुत अकड़ रही है, लेकिन इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आइंदा कभी हमारे रास्ते में आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। पर ये सब कुछ होगा कैसे? मैं महविश की रग रग से वाकिफ हूँ। वो किसी गैम्बलर की तरह लोगों पर दाव लगाती है, और एक बार दाव लग जाए तो अपना सब कुछ दाव पर लगा देती है। और इस वक्त तानिया है उसके पास, और वो अपनी ज़िंदगी का सबसे कामयाब लॉन्च करने जा रही है, जो कि अगर कामयाब हो गया तो फैशन इंडस्ट्री में उसका एक नाम हो जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एक बार तानिया को ज़ीरो कर दिया तो उसके पास क्या रह जाएगा, और तब तक हम अपना फेस लॉन्च करेंगे, और मार्केट में उसकी इतनी हाइप बन जाएगी कि जब महविश तानिया को लेकर लॉन्च होगी तो उसका गरूर खाक में मिल जाएगा। कमाल बात है, लेकिन सच पूछो मुझसे, तुम्हारी ये सारी जो बात है ना मेरे सर के ऊपर से गुजर रही है, मैं समझा। ट्रस्ट मी जान, मैंने ज़िंदगी में कभी हारना नहीं सीखा, और इसकी मिसाल आप खुद हैं। Thank you so much. कोई बात नहीं, दस्तूर है, आखिर एक ना एक दिन तुम्हें अपने घर जाना तो है ही। पता है भाई, आई वाज सो नर्वस। मुझे था पता नहीं आप अली से मिलके क्या करेंगे, वो आपको पसंद आएगा कि नहीं, बट थैंक गॉड
आपने उससे मिल लिया। आई एम सो हैप्पी, आई लव यू। आई लव यू टू। लेकिन आइंदा मुझसे ऐसे आदमी से मिलने की उम्मीद मत रखना। क्या क्या मतलब है? अली पसंद नहीं आया आपको? नहीं अलीना, और तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं। ओह, क्योंकि उसका स्टेटस आपके जितना नहीं है इसलिए ना? अलीना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी खुशी ही में मेरी खुशी है, और तुम जिस को भी पसंद करोगी उसका क्या स्टेटस है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास बहुत कुछ है, और अगर वो सब उसका हो भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर तुम खुश हो तो। व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्यों पसंद नहीं आया? आखिर खराबी क्या है? यही तो प्रॉब्लम है लेना, कि तुमको उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। क्योंकि तुमने उसको दिल की आंख से देखा है। You're right. मैंने हमेशा उसे दिल की आंख से देखा है, लेकिन आप किस आंख से उसे देख रहे हैं? क्या आपको उसमें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही है? मेरी पसंद दिखाई नहीं दे रही है? उसका एम्बिशन और उसकी तरक्की की हवस और मोहब्बत? वो सारी जिंदगी प्यार तुम्हें जरूर करेगा, लेकिन अपने बाद, क्योंकि तुम मोहब्बत के पहले जीने पर रहने की आदी हो। हाँ भाई, आप करें तो हार्ड वर्क, वो करे तो हवस। देखो लीना, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि उसने तुम पर अपनी शख्सियत का ऐसा सहर किया हुआ है कि तुम्हें उसके लिए हर बात बेमानी लगेगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो दरवाजा आराम से खुल जाए उसके अंदर सोच समझ कर दाखिल होना। तो भाई, आप अली से मेरी शादी नहीं करेंगे? अगर भाई बनकर सोचूं तो शायद तुम्हारी मोहब्बत में अंधा होकर तुम्हें इजाजत दे दूं, लेकिन यह फैसला सुल्तान अहमद का है, और अगर सुल्तान अहमद एक फैसला कर दे तो उससे हटता नहीं है। और अगर मैं सुल्तान अहमद की बहन होने के बजाय एक इंसान की तरह अपना हक मांगूं तो सुल्तान अहमद इंसाफ पर कायम रहते हुए तुम्हें इजाजत तो दे देगा, लेकिन तुम्हें अपने नाम से अहमद हटाना पड़ेगा, और अहमद खानदान की जायदाद और जागीर से हिस्सा भूलना पड़ेगा। अब ये तुम पर है कि बहन बनकर भाई का मान रखना है, या अलीना बनकर महंगा सौदा करना है। तो ठीक है सुल्तान अहमद, अलीना का फैसला भी सुन लीजिए। मैंने हमेशा आपकी बात बिना सोचे समझे मानी है, वो सिर्फ इसलिए कि वो एक भाई की शफकत थी। लेकिन आज जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, अपना गरूर और अपनी अना लिए वो मेरा भाई नहीं हो सकता। आपको उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं था, लेकिन अपनी बहन की पसंद पर तो होना चाहिए था ना। पर अफसोस भाई, आपको अपनी बहन की पसंद पर यकीन ही नहीं था। रही बात स्टेटस की, तो ये सब कुछ आपको ही मुबारक हो, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं आपसे तब मिलूंगी जब मैं अली को आपके स्टेटस तक ला खड़ा करूंगी। आई प्रॉमिस टू यू। Sorry, Ali. Don't be. It's my mistake. Oh, I'm sorry. कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। नहीं अली,
ये आपकी वजह से नहीं है, आपके लिए है। सुल्तान अहमद को चैलेंज किया था, उस घर से निकलते अपने दिमाग में किसी गरम से राह से लिख दिया था कि अपना चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगी। और आपकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है एक बार हमारा ब्रांड लॉन्च हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट पर छा जाएंगे हम, और फिर जाके सुल्तान अहमद से पूछूंगी अलीना का इंतखाब सही है या गलत। बस आप मुझ पे ट्रस्ट करना। अंजान, आई ट्रस्ट यू। प्लीज ये रोना बंद करो। बताओ क्या करना है? जैसा तुम कहोगी सब कुछ वैसा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कैसे हो मंसूर? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? सब कुछ जानते हुए भी सवाल कर रहे हैं आप। भाई तानिया जी, हम तो ये चाहते हैं कि आप खुश रहें। शुक्रिया आपकी इस खैरखाही का। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुस्तकबिल में भी आप ऐसे ही रहेंगे। जी बिल्कुल तानिया जी, मैंने आपसे जो वादा उस दिन किया था, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इरादे पे वैसे ही कायम होंगे जैसे मैं अपने वादे पर हूँ। बस तानिया जी, अली के बुरे वक्त का आगाज आपके उसकी जिंदगी में वापस आने से शुरू हो चुका है। नहीं मंसूर, अभी तो अली ने बुरे वक्त का बेबी नहीं देखा। जीते जी मरना किसे कहते हैं ये मैं बताऊंगी उसे। मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा कर सकती हैं। हमें एक एक कदम इस मजबूती से रखना होगा। ऐसा ही हो रहा है तानिया जी, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। वैसे महविश ने मेरी झूठी कहानी पे यकीन तो कर लिया होगा। अरे हाँ बिल्कुल, वो तो ये समझती है कि मैंने आपको और अली को किसी होटल में देखा था, और अलीना इस बात से बेखबर है। अच्छी बात है। इस कहानी में इबाहम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके यही हमारी मंसूबाबंदी की बका होगा। जानता हूँ। मंसूर, अली की तबाही की पहली मंजिल तो हम तय कर चुके हैं, लेकिन अगला मरहला बहुत ही अहम और मुश्किल होगा। अगर उसमें हम कामयाब हो गए ना, तो समझो हम मंजिल से दूर नहीं है। जी तानिया जी, इसी के लिए तो आज यहाँ पर आया हूँ मैं, ताकि हम आने वाले तमाम पहलुओं पर गौर कर लें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अलीना की ज़िंदगी का एक एक वर्क हिफ्ज़ होना चाहिए। तानिया जी, अलीना के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो मुझे पहले भी थी, लेकिन अब उसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन, हर बात सबसे वाकिफ हूँ मैं। आप बस हुक्म करें, आप क्या जानना चाहती हैं? देखो मंसूर, मुझे शुरू से बताओ, अलीना और महविश का कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ? अली की इंटरफेरेंस, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना।
हेलो हेलो सारा। राशिद, कैसे हो? बिल्कुल वैसा जैसे तुमसे पहली बार मिला। अच्छा, मैं कैसे मान लूं? चलो मिलकर ही डील कर। अच्छा, चलो फिर मिल लेते हैं। सर तुम मुझसे मिलोगी? हाँ, तुम्हें ही मिलूंगी, लेकिन एक शर्त है। मंजूर। सुने बगैर ही मंजूर? तुम्हें आसन करने के लिए मुझे कोई भी शर्त मंजूर। चलो देखते हैं फिर खुद को कब तक संभाल पाते हो। उम्र भर अगर तुम मेरा साथ दो तो। ठीक है, फिर मिलते हैं। कहाँ? लोकेशन मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूँ। ओके ओके। अल्लाह हाफिज। सब कुछ समझ गई हूँ मैं। यानी कि अली तक पहुंचने के लिए अलीना को जेल करना जरूरी है। जी बिल्कुल तानिया जी। और इसके लिए हमें महविश की जरूरत होगी। जी तानिया जी, इसलिए तो आपका उसे एग्रीमेंट करवाया था। वेल डन, वेरी स्मार्ट मूव। थैंक यू तानिया जी। एक चीज समझ में नहीं आ रही, अलीना तक कैसे पहुंचा जाए? क्योंकि अगर महविश को थोड़ा सा भी अंदाजा हो गया तो हमारी बात बिगड़ सकती है। तानिया जी, उसका भी एक हल है मेरे पास। सारा। सारा द फोटोग्राफर? लेकिन वो महविश के लिए काम नहीं करती। यही तो अलीना की जीत है कि उसे कोई समझ नहीं सकता, लेकिन इस बार उसका पाला मंसूर से पड़ा है। तानिया जी, अली और अलीना के पास अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो काम तो उनके लिए करते हैं, मगर उनकी वफादारियां मंसूर के साथ हैं। एक सेकंड मंसूर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे मैं समझाता हूँ आपको। महविश को और पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि सारा अलीना को छोड़कर महविश के साथ काम कर रही है। But the fact is कि सारा अलीना की प्लांट की हुई इन्फॉर्मर है। What? तानिया जी, ऐसे ही तो जिंदगी इस मुकाम तक नहीं पहुंची ना। हेलो, अलीना अगर अली के बाद किसी पर भरोसा करती है तो वो है सारा। आपको सिर्फ सारा पर काबू करना है। अगर सारा आप पर यकीन करने लगे तो जो बात भी आप कहेंगी अलीना के लिए वही पत्थर पर लकीर होगा। डोंट वरी मंसूर, सारा को मैं अब शीशे में कैसे उतारती हूँ ये सिर्फ तुम देखते जाओ। All the best to both of us. Take your leave. Adios.